गुलाम मुर्तजा, जिस तरह के इससे पहले भी फैसल साहब ने कहा कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है। क्या ये भी पहली मरतबा हो रहा है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है, या फिर इससे पहले भी सरकारी मुलाजमीन, खास तौर पर डी चौक की बात करना चाहूंगा, यहाँ पर एहतजाज के लिए पहुंचे हैं? ये सरकारी मुलाजिम जो हैं वो एहतजाज के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि इससे पहले एपका अपना एहतजाज कर चुकी है, जो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है। और इससे कबल आप ये देखें कि जो वेडलॉक पॉलिसी के तहत टीचर्स इस्लामाबाद में आए थे वो भी यहाँ पे एहतजाज कर चुके हैं। और उससे पहले पिम्स के मुलाजिमीन जो थे वो अपने सर्विस, और ये इसी हुकूमत हुआ है। मुर्तजा, मैं चाह रहा था कि कुछ कंपैरिजन किया जाए गुज़श्ता हुकूमतों का इस हुकूमत के साथ। अच्छा, गुज़श्ता हुकूमतों में ये होता रहा है कि पॉलिटिकल विल जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद होती थी, और कोई इस तरह के जब भी मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर को देख लें या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर को देख लें, तो होता ये था कि जब मुलाजमीन आते रहे हैं अपने एहतजाज के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, क्लर्क्स भी आते रहे हैं और सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन भी आते रहे हैं, तो उनको उनके साथ बैठ के अफ़हाम तफ़हीम के साथ 10%, 15% या बेसिक स्केल में कुछ इजाफा वो करके उनको चुप करवाया जाता रहा है। ये फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन जो है वो इंतहाई आसमान की हदों को छू रही है, और गरीब बंदे का चलना फिरना, उसका सारा कुछ खाना पीना, और इस्लामाबाद जैसे शहर में वो मुहाल है। इस वजह से मुलाजमी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग थे और बार बार दरख्वास्त कर रहे थे गवर्नमेंट से, लेटर्स लिख रहे थे, बातचीत चल रही थी। उससे 6 महीने से 7 महीने से ये अमल जारी है, लेकिन इसको उस तरह से सीरियस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज अभी उन्होंने एपका से भी किसी को इनके एहतजाज को जो है वो शामिल हो, वो ज्वाइन करें। अब अच्छा मुर्तजा, एक और सवाल उठता है कि ये सरकारी मुलाजमीन है ना, पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो नहीं है ये मुलाजमीन? जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। हम क्योंकि रोजाना इस सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, इनसे खबरें भी लेते हैं और इनसे मुलाकातें भी होती हैं। जो बाजवा साहब हैं वो भी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन में पहले थे, अभी आजकल वो कॉमर्स डिवीजन में है। वो उनके साथ भी हमारी रोजाना बातचीत होती रहती है वहाँ पे, और ये मुसलसल कह लें आपके जहद मुसलसल है, वो रोजाना इसके ऊपर कोशिश कर रहे होते हैं और वो बातचीत कर रहे होते हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाए। दूसरे जो शहर हैं उनकी निस्बत इस्लामाबाद एक महंगा शहर है, और यहाँ एक नॉर्मल 2 कमरों का जो घर अगर किराए पे लेना हो तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपए के दरमियान नॉर्मल सा एक घर, जो 25-50 का 2 कमरों का घर होगा, एक पोर्शन वो मिलता है। तो अगर किसी की सैलरी, जो मुलाजमीन है उनकी सैलरी 50, 60, 70 हज़ार से ज्यादा की बहुत कम ही होती है, तो वो उसमें कहाँ से खाएंगे, कहाँ से वो मैनेज करेंगे? और दूसरा इन्फ्लेशन। अच्छा गुलाम मुर्तजा, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं किसी की सरपरस्ती में मौजूद हैं? इनकी कोई हेड्स हैं जिनकी सरपरस्ती में मौजूद हैं? किस तरह ये चल रहे हैं? देखें, ये इनकी जो यूनियन है सरकारी मुलाजमीन की, और उसका जिस तरह से मैंने बताया कि 6-7 लोग इनके रहनुमा थे, उनको तो सुबह रात ही गिरफ्तार कर लिया गया, सुबह जाने के वक्त उनको घर से उठा लिया गया। अब ये जो आपको बेहंगम चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें ये भी है कि वो जो मुलाजमीन के ये जो रहनुमा थे वो तो बिठाए हुए हैं, थाना सेक्रेटेरिएट में बंद कर दिए गए हैं। अब वो किसकी बात सुनेंगे? अगर इस तरह तो मुज़ाकरात के तो सवाल ही पर, मुज़ाकरात किससे करेंगे? मुज़ाकरात देखिए, मुज़ाकरात तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ना होगा, रियासत माँ होती है, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए या अपनी मजबूरी बताने के लिए, तो वो कोई पॉलिटिकल, जिस तरह से ये बड़ा विजडम के साथ चाह रहे थे, गवर्नमेंट ने 2 पॉलिटिकल जो वर्कर्स रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन टू कैबिनेट वो रहे हैं, शेख रशीद साहब और परवेज खटक साहब, तो उनको शामिल किया था। अगर उन 2 लोगों से ये मसला हल नहीं हो सका, तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी काबीना में को उनसे ज्यादा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके और एहतजाजी तहरीकों से और फिर यहाँ कैबिनेट तक आने में इनसे ज्यादा कोई दोनों से तजर्बा नहीं रखता। तो बात ये है, वो जब उन्होंने बात की वज़ारत खजाना से, तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। तो अब वज़ीर खजाना साहब को कम से कम उन्हें इनको इस्तेमाल देना चाहिए, शेख रशीद साहब को। और व्हाट नेक्स्ट वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन मैं नईम असगर से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करना चाहूंगा। नईम, अब कोई जो हुकूमती नुमाइंदगान में से कुछ कोई नजर आ रहे हैं आस-पास हों, वो चाह रहे हों कि वो मुज़ाकरात करें? उनको भी जो इस वक्त हम लाइव मनाजिर दिखा भी रहे हैं, शेलिंग का सिलसिला जारी है, ना सिर्फ जो मुजाहिरीन हैं वो मुतासिर हो रहे हैं इस शेलिंग के नतीजे में, बल्कि जो वहां पर पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। साथ दफातर हैं
उनमें जो मुलाजमीन मौजूद हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, और हवा का रुख तब्दील होता है तो पीछे घर हैं और बड़े बड़े डिप्लोमेट्स के पीछे घर हैं, और उसमें आप कह सकते हैं कि मुल्क से जो यहाँ पे सफीर मौजूद हैं उनके भी घर करीब करीब ही हैं, तो वो भी मुतासिर हो रहे हैं। उनको तमाम चीजें नजर तो आ रही हैं, कुछ ऐसा होता है वही देख रहे हैं। जो नुमाइंदगान हैं, हुक्मरान हैं, हुक्मरान जमात के, वो कुछ इनसे इनको इंगेज करें। तो बाद में कहते हैं, पहले आपको ये बताते चलें कि अभी नई डेवलपमेंट इस एहतजाज के हवाले से ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने इन मुजाहिरीन को 3 जगह पे इंटरसेप्ट किया हुआ है। जो डी चौक है वो इस वक्त मैदान जंग बना हुआ, दोनों जानिब पर जो पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की जा रही है, और जो मुजाहिरीन हैं वो आगे से पथराव कर रहे हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरीट जो चौक है, पाक सेक्रेटरीट चौक, वहाँ पर भी शेलिंग जारी है। जिस तरह हमारे साथी अल्लाह दिता अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, वहाँ पर सांस लेना मुहाल हो रहा है। उस जगह पे खुले आसमान के तले सांस लेना मुहाल है। इसी तरह जो दूसरा कंसार कम्प्लेक्स है वहाँ पर भी अब आपको इसमें नई डेवलपमेंट ये है कि जो शहर से जो काफिले मुलाजिम के आने थे वो भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले लाहौर का काफिला जिसमें काफी गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियां थी, वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ है, प्रेस क्लब तक पहुंच चुका है, और वो मुलाजिम भी अब इनके साथ मिलने जा रहे हैं। तो ये तादाद बढ़ती जा रही है, और जो नए साथी इनके साथ आते हैं उनका हौसला बुलंद होता जा रहा है। दूसरी बात ये कि मुज़ाकरात जिले इंतजामिया ने जिनके साथ मुज़ाकरात करने थे, वो मुज़ाकरात जिनके साथ करने थे वो उन लोगों को पहले से उठा लिया गया है। अब जो लोग हैं, जो 3rd लेवल की जो इनकी लीडरशिप थी, उनसे बात करने की सुबह 1-2 दफा कोशिश की गई है, लेकिन वो लोग भी अब तैयार नहीं है। जो मुलाजिम के जो नुमाइंदे हैं, एक तो अब इस तरह लग रहा है कि ये लीडरलेस मोड है। समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, जो जहाँ पर भी है नहीं तो उससे एहतजाज शुरू कर रखा है। नईम, हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लाह दिता से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हम बराह रास्त मनाजिर देख भी सकते हैं। नाजरीन, जो आपको स्क्रीन में मनाजिर नजर आ रहे हैं ये बराह रास्त मनाजिर है, और हम देख सकते हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो करीब आ चुके हैं। अल्लाह दिता, बताइएगा क्या नरमी की गई है पुलिस की जानिब से? इससे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि शेलिंग की गई थी और मुजाहिरीन थे वो पीछे चले गए थे, लेकिन इस वक्त जो हम मनाजिर देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि पुलिस और जो मुजाहिरीन हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं और बातें करने की कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन के ऊपर जो पुलिस ने इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन के ऊपर जो पुलिस ने शेलिंग दफा तो वो कोसार ब्लॉक की जानिब पीछे चले गए थे, लेकिन अभी दोबारा से मुलाजमीन जो हैं वो सेक्रेटरीट चौक में इकट्ठे हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस की जानिब से एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा शेलिंग की गई, जिस वजह से पुलिस के लोग भी शेलिंग की जद में आए। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, पुलिस ने शेलिंग रोक दिया है, लेकिन धुआं फिजा में उसका ज़रूर मौजूद है। मुजाहिरीन जो कोसार ब्लॉक की जानिब थे वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए सेक्रेटरीट चौक में पहुंच गए हैं और इस वक्त वो नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि जो सेक्रेटरीट गेट के अंदर मुलाजमीन मौजूद हैं उन्होंने गेट के ऊपर आग लगाकर अपना एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। गेट के ऊपर इस वक्त हमें देख सकते हैं कि धुएँ के मनाजर नज़र आ रहे हैं। सेक्रेटरीट मुलाजमीन ने जो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करके उनको आग लगाई है और अपना एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और साथ साथ नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें तो पुलिस के साथ साथ रेंजर के दस्ते भी शरअ दस्तूर के ऊपर अलर्ट खड़े हैं, ताकि जो मुजाहिरीन इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं वो बाहर निकल कर पार्लियामेंट की जानिब वो ना जा सकें। और पुलिस के साथ साथ उनकी बख्तरबंद जो गाड़ी इस वक्त भारी जिसने शेलिंग की, उन्होंने शेलिंग रोकी हुई है, लेकिन फ़ज़ा में इस वक्त धुआं बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो मुतासर हुए हैं लोग, उनके लिए इधर रुकना मुश्किल हो रहा है। मुजाहिरीन इकट्ठे होकर इस वक्त नारेबाजी भी कर रहे हैं और सेक्रेटरीट चौक के अंदर आगे पार्लियामेंट की जानिब बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो सेक्रेटरीट के गेट के अंदर मुलाजमीन को बंद किया गया था, वो मुलाजमीन सेक्रेटरीट गेट के अंदर ही
मुख्तलिफ घास फूस जमा करके उसको आग लगाकर साथ साथ वो एहतजाजी मुजाहरा। ललिता, अपना बहुत ख्याल रखें। आई कैन इमेजिन कि वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है, तो हवा में आंसू गैस मौजूद है और आपको सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फैसल साहब, अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आप समझते नहीं है कि हुकूमत खुद से मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है? पीडीएम की तहरीक थी, वो इतनी जांबर साबित नहीं हो पाई। अगर इसके साथ अभी यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, किसी की खुदा न खास्ता जान चली जाती है, यहाँ पे अगर पॉलिटिकली जो जमातें हैं, पॉलिटिकल जमातें हैं, वो भी इनके साथ शरीक हो जाती हैं, तब तो ये मामलात मजीद खराब हो जाएंगे। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर दो उनके कैबिनेट के संजीदा और सीनियर तरीन वज़रा इस प्रोसेस को पॉजिटिवली कंक्लूड नहीं कर सके हैं, तो अब इमरान खान साहब को बीच में आना चाहिए। ये मंजरनामा ठीक नहीं है उनकी हुकूमत के लिए। कोई भी सियासी जमात इस बात पर इनकार नहीं करेगी कि जो कुछ हो रहा है वो मुलाजमीन के साथ आकर खड़ी न हो, बल्कि ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। बहुत बड़ा मसला नहीं है। हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी कि हम तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे, उन्होंने इजाफा नहीं किया, लेकिन महंगाई ने हर पाकिस्तानी का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन का भी जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। और ये जो खामोश तबीयत आदमी है ना, पीछे बैठकर सारे इस मसले को हैंडल करने में रुकावट बने में, वो है डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख। उनको देखना चाहिए मंजरनामा। वो बहुत ही फिक्स्ड माइंड हैं, वो कोई रास्ता नहीं। असल में मामला क्या है, दो वफाकी वज़रा फेल क्यों हुए हैं? शेख रशीद अहमद साहब फेल हो गए, इसलिए फेल हो गए, और जो अब कर भी रहे, वो आंसू गैस चलवा रहे हैं, ये करवा रहे, वो करवा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने जो है उनको जवाब दे दिया कि हम ये वाला पैकेज नहीं दे सकते, हम तनख्वाही नहीं बढ़ा सकते, हम एक अलाउंस दे सकते हैं वक्ती तौर पर महंगाई का, जिसके ऊपर डेडलॉक है। तो पॉइंट ये कि इमरान खान साहब को अब आगे आना पड़ेगा। इमरान खान साहब आगे आए, इनके साथ बैठे, बिल्कुल ठीक, और एक रास्ता निकालने के बाद ये मंजर खत्म करे। अदरवाइज अपोजिशन इसका एडवांटेज लेगी और इस हुकूमत के लिए मसाइल में और इजाफा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।